हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं किस तरीके से वर्गमूल निकालेंगे, घनमूल, चतुर्थमूल किसी भी संख्या का। ठीक है, तो हम इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और फिर हम लोग आगे निकालते हैं कुछ घनमूल और वर्गमूल और चतुर्थमूल भी निकालेंगे। और एक मैं बेसिक फॉर्मूला बता दूंगा जिससे आप कोई सा भी मूल निकालना हो, जैसे मान लो किसी की पावर 0.1 है, 0.2 है, वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। मेरा सबसे पहले मैंने कुछ ये बेसिक फॉर्मूले लिख रखे हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, n नंबर है, 1 2 3 4 10 तक का मैंने लिखा हुआ, 10 नंबर तक है। और इस नंबर के बेसिस पे मैं यहाँ ये इनका स्क्वायर निकाल दिया हूँ। स्क्वायर मैंने पहले से लिख रखा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25। इसी तरीके का 6, 7 और 8 और 9, 10 ये मैंने स्क्वायर लिख रखा। फिर मैंने इधर ये क्यूब रूट लिख रखा, क्यूब रूट उस नंबर का क्यूब निकाल के मैंने ये लिख रखा, 10 का 1000। इसी तरीके से स्क्वायर रूट निकाला उसी नंबर का, जिससे 1 का स्क्वायर रूट होता 1, 2 का होता 1.41। ठीक है ना, मैंने 2 डिजिट में लिखा हुआ है, दशमलव के 2 स्थान बाद तक। ऐसे इस तरीके 3 का 1.73 और 4 का 2। ठीक है ना, तो ये मैंने स्क्वायर रूट लिख रखे हैं। जैसे 9 का 3 आपको याद ही होगा, और ये बीच वाले याद नहीं रहते हैं, तो ये वाले किस तरीके से फाइंड आउट करे जाएंगे तो वो हमने इसमें बताया है। ठीक, तो इस तरीके से जैसे 10 का कितना होगा तो 3.16, ये एक्चुअल वैल्यू है। क्या है? एक्चुअल वैल्यू। लेकिन मैं इधर हमने क्यूब रूट निकाल रखे हैं। ये 1 का 1 ही रहता है, 2 का 1.26 होता है और 3 का 1.44 होता है। तो इसी तरीके से मैंने 10 तक क्यूब रूट भी लिख रखे हैं। ओके, और मैंने इधर 4th रूट भी लिख रखा है। 1 का तो देखो 1 ही रहेगा 4th रूट भी, और 2 का 4th रूट होगा 1.19। इसी तरीके से मैंने सब कुछ लिख रखा है। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से ये टेबल नहीं दी हो तो स्क्वायर रूट तो हम एक बार के लिए निकाल भी लेते हैं बेसिक फंडे से, जो हमारा बेसिक मेथड है उससे। अब लेकिन क्यूब रूट की बारी आएगी तो वो आसानी से नहीं निकाल पाते, तो मैं उसके लिए एक आसान मेथड लेके आया हूँ जिससे आप लोग अच्छे से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले स्क्वायर रूट की बात करता हूँ। तो मुझे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। सपोज दैट वो संख्या क्या है, r है, वो संख्या r है, तो उसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस संख्या को 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। 2 पार्ट में मैंने ये संख्या डिवाइड कर ली, x प्लस वाई, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वाई, जहां x जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका मतलब मुझे वर्गमूल मुझे पता होना चाहिए, और आसानी से पूर्ण वर्ग है तो आपको याद भी होगा, तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर मैंने ये फॉर्मूला देखा, इसका ये फॉर्मूला निकाला कि इस वाली संख्या को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या का हमको स्क्वायर रूट पता होगा, और y/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि x का स्क्वायर रूट हमको पहले पता चल गया क्योंकि वो पूर्ण वर्ग है ना। तो इसी तरीके से हम इस पर प्रॉब्लम करेंगे तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा आप लोगों का। जैसे मैंने ये लिया 5 है, ये 5 का मैं बोलूँगा आप स्क्वायर रूट बताइए। तो अभी हम लोगों ने देख रखा है, लेकिन वट हम इस फॉर्मूले से निकालना चाहेंगे तो मैंने ये संख्या ली, इसे 2 पार्ट में ब्रेक करा। पहले क्या लिखा 4, क्योंकि 4, और लेकिन हम बड़ी संख्या को प्रेफरेंस देंगे जिसका हमको स्क्वायर रूट पता होगा, क्योंकि 4 का हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो 4 + 1, तो 4 को मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा। तो मैंने 4 को x मान लिया, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई, 4 मैंने पहले लिख दे रहा हूं, एक बार आप लोग समझ जाएंगे। 4 प्लस, यहाँ प्लस और माइनस कोई भी चिन्ह होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा देंगे। ओके, और 1 जो मेरा फॉर्मूला है 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है ना, तो मैंने ये लिख दिया। अब देखो मैं अब इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि 2 का तो आपको पता ही होगा, 2 का कितना होगा, और 4 का कितना होगा 2, 4 का कितना हो जाएगा 2। ठीक है ना, प्लस
और इधर में लिखूंगा तो 1 अपॉन, देखो इसका 2 निकल के आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ओके, तो 4, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2.25, 2.25। ओके, अभी हमने जो एग्जैक्ट आंसर निकाला हुआ था और वो हम देखते हैं तो उससे मतलब ये कितना डिफरेंट है। तो वो वाला हमारा एग्जैक्ट वो था 2.24 था, 2.24 था वो आंसर। ओके, तो हम आई होप आप लोग इसका निकालना सीख गए होंगे। इसी तरीके से मैं और भी एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया है 13। ओके, तो 13 को मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 2 पार्ट में इसे ब्रेक करूंगा। 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 9 और 4 के टर्म में ब्रेक कर ले रहा हूँ। एक तो 9 लिख दे रहा हूँ और 4 प्लस 4। आई होप अब आप लोग फटाफट फॉर्मूले में लगा के लिख कर सकते हैं। तो देखो अब मैं डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, तो 9 का कितना, 9 का कितना निकलेगा, 3 निकल आएगा। ओके, प्लस साइन है ना, और ये 4 का 4 ऊपर, तो फॉर्मूले में डायरेक्ट आप समझिए। और नीचे कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई दिस, तो इसका कितना निकल गया है 3 इंटू 2 है ना। तो देखो इससे कितने बार कट जाएगा, 2 टाइम्स, तो आंसर आ गया 3 प्लस 2/3। ओके, 2/3। तो अब देख रहे हैं हम लोग भाई ये 2/3 को जब डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, और 3 को ऐड कर देंगे तो 2/3 का मतलब होता है 0.67। ये आप याद भी होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं याद तो कर सकते हैं। ये कितना हो गया, आंसर आ गया 3.67। अब एग्जैक्ट आंसर इसका कितना रहेगा, एग्जैक्ट आंसर यदि हम लोग कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो 3.60 रहता है। बट लेकिन 2 डिजिट तक मेरा जो आंसर है अप्रोक्सीमेट बिल्कुल इक्वल सही है। तो मैं एक तो ये फास्ट तरीका, बहुत जल्दी हम लोग इसे कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से आप इसे करिए। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैं पहले इसे इरेज कर दूं इस वाले को। ओके, और एक सेकेंड, अब मैं 97 वाले को क्वेश्चन को कर रहा हूं। इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। 2 पार्ट में मैं कितना कर लूं, मैं अब माइनस वाला लिया हूं, ठीक है ना, मैं 100 लिख सकता हूं, 100 - 3। ओके, तो अब मैं इसे किस तरीके, उसी तरीके उस फॉर्मूले में लगा तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 लिख दिया, माइनस, क्योंकि मैंने पहले बता दिया माइनस चिन्ह लगाएंगे, यहाँ माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे। 3 अपॉन कितना, 10 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो 100 का 10 लिख दिया, और मल्टीप्लाई कितना करना है, 2, क्योंकि ये जो यहाँ घात इसकी कहेंगे स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 लिखा होगा, इसलिए मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है ना। तो 2, तो अभी आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10 माइनस ये देखिए 0.3 हो जाएगा और 0.15, ठीक है ना, 0.15। तो 10 मैं लिख सकता हूँ 10 माइनस 0.15। ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया बिल्कुल 9.85, 9.85, कितना 9.85। और ये आंसर अप्रोक्सीमेट उसी आंसर के जो अब कैलकुलेटर से हम लोग निकाले हैं इस आंसर को, तो वो आएगा 9.85 ही आएगा, और जो कि एग्जैक्ट हमारा यही आंसर है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, तो अब इस वाले क्वेश्चन को भी हम उसी तरीके से करेंगे, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चनों की। तो मैंने ये लिखा भाई, इसे लिख सकता हूँ मैं 100 इतना 100
प्लस 5, 100 प्लस 5। अब मैंने पहले ही बता रखा कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 10, ये तो हर एक किसी को याद भी होगा, ठीक है ना। प्लस जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, और फिर मैं लिखूंगा y की वैल्यू 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 का 100 का क्या आएगा स्क्वायर रूट निकालेंगे बाहर 10। देखिए ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अभी मैं इस पेन से कर रहा हूं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो गया 100 का वो 10 प्लस, ये मैं काट सकता हूं 2 टाइम्स, कितना 2 टाइम्स, और ये 1/4 हो जाए। 1/4 का मतलब 0.25, ओके। तो ये आ गया हमारा 10.25, ये हो गया एग्जैक्ट आंसर इसका, ओके। कितना होगा 10.25। यदि हम इसे कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके भी देखेंगे तो इसका आ जाएगा 105, 10.25 ही राइट आंसर है। तो अब देखिए हमको वो जो टेबल बनाते थे वो कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके रूट हमको निकालना है, तो उसी मेथड से निकालिए। पहले समझ गए होंगे आई होप, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं क्यूब रूट के लिए, घनमूल किस तरीके से निकाले किसी भी संख्या का। तो घनमूल निकालने के लिए सपोज दैट मेरे पास एक r नंबर है, इसका घनमूल निकालना है। घनमूल का ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, यहाँ 3 लगी हुई है करड़े की घात 3, तो इसका मतलब है घनमूल हमको निकालना है। यहाँ 4 लग जाएगा चतुर्मूल, 5 लग जाएगा पंचम मूल, ओके। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। तो हमने वहाँ जब कुछ नहीं लगा रहता तो 2 मान के चलते हैं, ओके। तो 2 अभी हमारे यहाँ कितना है कि भाई 3 है तो क्यूब रूट होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इसे हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हमको ऐसा नंबर चूज करना होगा जो x होगा वो क्यूब हो, तो जिसका क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकें। परफेक्ट क्यूब हो, क्या होना चाहिए परफेक्ट क्यूब। जैसे मैं कहूँ 8 हमारा 2 का परफेक्ट 8 का क्यूब हम लेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा 1, ठीक है ना। 27 3 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको नंबर चूज करना रहेगा। अब इस नंबर चूज करने के बाद हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर फॉर्मूला हमको लगाना होगा ये क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 3, इस क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर 2, ये पावर 2 है, ओके। इसकी पावर होल पावर 2 है ये। आई होप आप लोग समझ रहे हो। अब मैं इस पर एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ। जैसे मैंने 9 ले लिया, तो 9 का मैं क्यूब रूट पूछ रहा हूँ, न कि आपको पूछ रहा हूँ मैं स्क्वायर रूट। तो क्यूब रूट के लिए मैं 2 पार्ट में से ब्रेक करूंगा। 2 पार्ट कौन कौन से रहेंगे कि क्यूब रूट निकालना है हमको इसका। तो एक तो रहेगा 8 + 1, तो ये 8, क्योंकि अब मैंने फॉर्मूला आपको लिख ही दिया आपके सामने, तो बोलूंगा मैं सबसे पहले मैंने x क्या माना 8 + 1। तो अब मुझे 8 का तो क्यूब रूट पता है, तो मैं क्यूब रूट ऑफ 8, ओके, प्लस बाई y1 सीधा सीधा मैंने लिख दिया अपॉन 3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 8 इसकी होल पावर 2, ओके। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग 2, ठीक है ना। क्योंकि इसके अब उस तरीके से समझिए, गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 और पावर 3 लगी हुई है करली की, तो 1/3 हो जाएगा, तो 2 निकल के आ जाएगा बाहर। कितना आ जाएगा 2 प्लस, ओके, 1 अपॉन, इससे देखो सिंप्लीफाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, 2 का उसके 4 और 4 का मल्टीप्लाई हम 3 के साथ में कर देंगे तो 12। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अब मैं ये देखता हूं इसको किस तरीके से करना है। तो देखो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा 0.08, 2 प्लस
अब डिवाइड कर लेना 0.08, मैं 2 डिजिट तक ही लिख रहा हूं। मेरा कितना आ गया 2.08। ओके, आई होप आप लोगों की ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। 2.08 और मैं इसका आंसर देख ले रहा हूं कितना आ रहा है कि कैलकुलेटर से 9 की तो इसका कैलकुलेटर से आंसर आ रहा है, वो आ रहा है ये क्या कहते हैं 2.08। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये 29 का हमको निकालना। तो 29 का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले हमने जो भी मेथड चल रहा है उसी मेथड को लेके चलेंगे। तो मेथड लेकर के चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कि सबसे पहले 27 प्लस किसमें हम ब्रेक कर रहे हैं 2। ओके, क्योंकि इसका तो हमें को पता रहता है 27 का। तो अब मैं उसी तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूं। तो क्या निकल के आएगा मेरा भाई 27 का हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 27 और क्यूब रूट ऑफ प्लस 1/3 और क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट के लिए मैं यहां लगाऊंगा और ये स्क्वायर कर देना। ओके, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमको क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 3 प्लस 1/3 और यहां से निकल के आएगा 3 का उसके 9 और फिर ये 27। ओके, तो सॉरी यहाँ 2 लिखेंगे हम लोग 2/27। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर लिए। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 प्लस 2/27 इज इक्वल टू, देखो डिवाइड भी कर सके आप देख सकते हो इसे, ठीक है ना। तो 3 प्लस मैं पॉइंट लगा के मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 07 कितना आएगा 07 आएगा। तो आप कैलकुलेटर से चेक करोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट यही आएगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे बात चतुर्थ मूल की आ गई। चतुर्थ मूल मान लीजिए ये नंबर है, तो इसका किस तरीके से हम लोग निकाले, तो सबसे पहले तो वही फंडा से लिखना है और फिर ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। उस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले रिमाइंडर आपको याद क्या रखना है कि इसका 4th रूट आपको पता होना चाहिए पहले ऑलरेडी है। और यहाँ पर हमको x की जो पता है चतुर्थ मूल वो वैल्यू डाल देंगे और y की वैल्यू जो रिमाइंडर रहेगी वो वैल्यू डालेंगे और यहाँ वैल्यू डालने के बाद हमारा 4th रूट निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने यही क्वेश्चन लिया, ठीक है ना, तो मैं इसका निकालने वाला हूँ। अब इसको देखो हम किस तरीके, क्योंकि या हम 2 का भी देखें तो 16 होएगा, वो कितने ज़्यादा पहुंच जाएगा। तो इसे हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 1 प्लस 3 का 4th रूट हमको निकालना है। तो इससे देखिए सीधा सीधी बात है कि इसमें हमको क्या करना है कि 1 का 4th रूट भी निकालेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस y का मतलब है 3 अपॉन 4 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
अब 1 का हम क्या करें, फोर्थ रूट निकालें और तो 1 ही आएगा और उसका क्यूब कर दें फिर भी 1 आएगा। तो हमारा यही रहेगा सिस्टम। तो हमारा कितना हो गया, ठीक है ना। तो 1.75 कितना हो गया 1.7, क्योंकि 3/4 का मतलब होता 1.75 हो गया आंसर। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि यही है। ओके, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, फोर्थ रूट ही इसका भी पूछा हुआ है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको पता है, ये हम 2 टर्म में ब्रेक कर लेंगे कि एक तो 4 है ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 का 4 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 16 प्लस मैं 3 में ब्रेक कर रहा हूँ इसे, आई होप आप लोग समझ रहे हो। अब मैं क्या लिखूंगा इसका, तो ये कितना निकल जाएगा, 2 निकल आएगा बाहर, मैं जो क्यूब वो फोर्थ रूट निकालूंगा तो, और 3 डिवाइडेड बाई 1/4, ओके, मल्टीप्लाई 16 का क्यूब वो फोर्थ रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये 2 प्लस 3/24, ओके, 8 चक 32, सॉरी 32, ये काट दो। तो ये हम क्या अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स कट जाएगा। ओके, तो ये 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेट 10 टाइम्स कट जाएगा, तो इसे हम कहें 2.1 के समथिंग आ जाएगा, 2.1 आंसर के अप्रोक्सीमेट इसका आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से हम क्यूब रूट निकालते हैं। ओके, अब इसका बेसिक फॉर्मूला है ये, यहीं से सब कुछ निकाला गया है। जैसे कि n की वैल्यू हम 1/4 रख दें, n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, n की वैल्यू 1/2 रख दें, कितना ही वैल्यू रखेंगे जितना भी निकालेंगे वो क्यूब रूट, फोर्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवन्थ रूट सब कुछ निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो हमने जो कंसिडर करा हुआ है वो ओनली तो ये डिजिट का, तो इसलिए हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा है। यदि हम आगे और बढ़ाएंगे तो ये पूरा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, बट लेकिन लेंथी हो जाएगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए यहाँ से हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सकते हैं क्यूब रूट किसी का भी। और ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, लाइक करें। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।